हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारा 26 नवंबर को एस IBPS PO मेंस हो चुका है और आज 13 नवंबर है। तो आई होप सभी ने आराम भी कर लिया होगा, रिलैक्स कर लिया होगा, क्योंकि कब से हम कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं एग्जाम के लिए। बट अब ज़्यादा भी आराम नहीं करना है, क्योंकि हमारा सामने हमारे दो एग्ज़ाम्स हैं, एक SBI क्लर्क मेंस और एक SBI PO प्री। तो जिन बच्चों का SBI क्लर्क अच्छा गया था प्री, जिनके अटेम्प्ट जो थे अच्छे थे, जिनको लगता है कि हाँ हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो वो SBI क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और जिनको थोड़ा डाउट है तो उनके लिए SBI PO एग्ज़ाम ऑलरेडी है। दोनों ही एग्ज़ाम जो है वो एंड ऑफ दिसंबर में है, मतलब होंगे, या फिर स्टार्टिंग ऑफ जनवरी। तो अब हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और पढ़ने बैठ जाना है, क्योंकि फिर अगर आप ज़्यादा ब्रेक लेंगे तो आपकी पढ़ाई की लिंक टूट जाएगी, जो कि फिर पढ़ने जब आप बैठेंगे कम से कम 2-3 दिन आपको वो लिंक और वो फ्लो बनाने में ही लगेंगे। तो बेटर है कि उसे ना वेस्ट कीजिए। और सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करूँगी, जैसे कि सबसे पहले GK। तो SBI क्लर्क हो या SBI PO, दोनों में जो GK सेक्शन का वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, 60 मार्क्स, जो 50 मार्क्स एंड 60 मार्क्स, तो काफ़ी ज़्यादा है ये। अगर आप सोचो सिर्फ आप GK में ही अगर इतना स्कोर कर लोगे तो ओवरऑल आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई नो GA जो है बहुत अनसर्टेन होती है, नहीं पता होता कि कहाँ से आएगी कैसे आएगी। बट हमने IBPS PO में देखा कि जो GK थी वो इतनी हार्ड नहीं थी। लाइक अगर किसी बच्चे ने बहुत डीपली स्टडी किया ना, वो 30 तक बना सकता था। लेकिन मैंने इतना नहीं किया था, मैंने 1 लाइन फैक्ट ज़्यादा पढ़े थे और मुझे थोड़ा GA से डर भी लगता है, तो मैं फिर भी 17 क्वेश्चन बना के आई हूँ, जो कि मुझे खुद में काफ़ी सही अटैम्प्ट है। लाइक इतने नहीं होते GA के बच्चों मतलब अच्छे अटैम्प्ट इतने नहीं कर पाती GA सेक्शन में। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, और मैं भी जो है डेली टू डेली, मतलब आप कोई भी एक टॉपिक उठाइए, या आप कोई भी मतलब किसी भी मंथ, किसी भी, जैसे अगस्त का अगर हम छोड़ दें, हम लाइक आप पढ़ सकते हैं अगस्त का, लेकिन अभी उसको छोड़ के आप अक्टूबर से उठाइए। लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया, और जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक दिसंबर का भी। तो अभी जो एग्ज़ाम्स का थोड़ा बहुत पैटर्न, लाइक जितने एग्ज़ाम हुए हैं तो वो लोग इतना 6 मंथ का नहीं पूछते हैं। लाइक 3 मंथ का अगर आप करके चाहते हैं, सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कितना वास्ट, अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ी कन्फ्यूजन्स, कोई चीज़ों का कोई डाटा लेके कन्फ्यूजन होगा। तो उससे बेटर है कि आप लास्ट 3 मंथ का पढ़िए, लेकिन इतना अच्छा पढ़िए कि उसमें से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो आपका। लाइक अगर जैसे IBPS PO मेंस का हम एग्जाम्पल लेंगे, तो किसी बच्चे ने अक्टूबर नवंबर का इतना अगर डीपली पढ़ा है ना, तो वो 25+ क्वेश्चन ईजिली बना के आ सकता था। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अभी से ना बैठ जाइए करंट अफेयर्स के लिए, और साथ में आपको स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना है। और स्टैटिक पोर्शन मोस्ट ऑफ होता क्या है कि आप जो जिस भी चीज़ का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जो भी पॉइंट आप कर रहे हैं, उसका स्टैटिक पोर्शन ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि बैंक में जो है वो स्टैटिक पोर्शन भी ऐसे नहीं कुछ भी उठा के पूछ रहा है, वो करंट अफेयर्स से बेस्ड ही स्टैटिक पूछता है। लाइक किसी करंट अफेयर में कोई ऑर्गेनाइजेशन आई, जैसे वर्ल्ड बैंक आई, तो उसका प्रेसिडेंट कौन है, मतलब और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो ऐसी सारी चीज़ें, या कोई बैंक आई तो फिर ये इसका हेडक्वार्टर, तो ऐसे ही चीज़ें पूछता है। आप अपने नोट्स उठाइए, आप जहाँ से भी जिस भी सोर्स को फॉलो करते हैं उस सोर्स को फॉलो कीजिए और अच्छे से पढ़िए। सारे सोर्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि अरे मैंने ये सोर्स नहीं पढ़ा वो तो बुरा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। ऐसा सोर्स सारे अच्छे होते हैं। जो मैटर करती है वो करती है आपकी मेहनत, और आपने उस GK को कितनी बार रिवाइज किया है। लाइक मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मेरे RRB PO में 3 मार्क्स आए थे GK में। बट अगर यही मैं, लेकिन मैंने उस चीज़ को, मतलब पैनिक ना होते, मैंने अपनी गलती समझी और मुझे समझ आया कि वहाँ पे मैं कर क्या रही थी, मैं कंफ्यूज हुई। लाइक मैंने क्वेश्चंस मुझे पढ़ाए हुए लग रहे थे, बट मैं ऑप्शंस लगाने में कंफ्यूज हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो रिवीजन होता है वो नहीं किया ढंग से। जो इस मिस्टेक को मैंने अपने IBPS PO में किया सही। तो मैं वही 17 क्वेश्चंस तक बना कर आई, तो जो कि मतलब काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। अगर हम और पढ़ेंगे आगे जाके तो और हमारे नंबर स्कोर हो जाएंगे। तो इसलिए जिनको GA से डर लगता है, तो उनके लिए एक ही सिंपल, कुछ वीडियो मत देखिए, कुछ मत सोचिए कि ये कौन सा सोर्स अच्छा है कौन सा बुरा है, क्या एंड टाइम पे पढ़ना है। आपके पास जो कुछ भी है ना, बस आप उसे उठाइए और जितना हो सके कम से कम 5-6 बार उसका रिवीजन कर डालिए। रिवीजन ऐसे नहीं करना है कि लाइक उठाई और रीड आउट, वो दिमाग में भी जाना चाहिए पॉइंट, कि जब जब भी आप उस पॉइंट को, लाइक उसका एक शब्द भी पढ़ रहे हैं,
तो आपको क्लिक करना चाहिए कि अरे ये मैं तो पढ़ के आया था पिछली बार, या मैंने इस चीज़ को तो पढ़ा था। तो इस तरीके से आप रिलेट करके जब जीके पढ़ेंगे ना, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और साथ में आपको जीके बोरिंग भी नहीं लगेगी, और साथ में वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। लाइक जब एग्जाम टाइम पे आप क्विक रिवीजन करेंगे ना उसका, तो आपको लगेगा अरे ये तो सब मेरा पढ़ा हुआ है। तो वो चीज़ बहुत बेनिफिट करती है, और मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके बैठी हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। बाकी रीजनिंग हुई या मैथ्स हुआ, इन सबको हमें कैसे मैनेज करना है, तो उन सब के लिए मैं एक कंप्लीट पूरा आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी, कि पूरा मैं लिखकर आपको पूरा बनाऊंगी कि आपको कैसे कैसे दिन में कितनी कितनी चीज़ें कवर करनी है। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, या अपने आप को जैसे चेंजेस करने हैं, आपका अपना वीक पोर्शन क्या है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग है, उसको देखते हुए आप उसमें चेंजेस करना। मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ जो मैं फॉलो करने वाली हूँ। लाइक मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, और मैं जो प्रिपेयर कर रही हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड स्टे ट्यून गाइस। और आई होप कि आप लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, आप लोग भी एस्पिरेंट